गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीएड और डीएड दोनों के लिए हम लोग एक रिवीजन क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यानी शिक्षा जो होता है इसका एम क्या होता है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बीएड और डीएड दोनों के लिए। आज क्लास रिवीजन क्लास में देखेंगे। पेपर C1 होगा, F2 हो जाएगा, S2 लगभग ये ऑल पेपर होता है। ऑल पेपर में क्या करना है, इस पॉइंट का मेंटेन करना है, देखना है। ठीक है, तो शिक्षण के समान उद्देश्यों का संक्षिप्त में वर्णन करें। एग्जाम्पल द जनरल एम ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो समान उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि समान उद्देश्य क्या होता है। इस समान उद्देश्य का तात्पर्य होता है कि शिक्षण के द्वारा बालक में शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे उन गुणों का विकास करना। कहने के तात्पर्य बालक में शिक्षा के द्वारा उन गुणों का विकास करना जिसके माध्यम से बालक में क्या सामाजिकता और नागरिकता का क्या हो वर्चस्व दिखाई दे सके। माने सामाजिकता क्या है और नागरिकता क्या है, इनका विकास हो, वो अपने अधिकार को क्या करे, वो समझ सके। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि समान उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का समान उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि शिक्षा का समान उद्देश्य होता है कि अपने जो कर्तव्य होते हैं उस कर्तव्य को क्या करें, हम समझ सके, एक अच्छे नागरिक का रूप धारण कर ले। एक समाज की प्रवृत्ति क्या होती है, उस सामाजिक भावना को हम क्या करें, अपने में हम ग्रहण कर लें और उसी के अनुसार हम जो चीज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एक उद्देश्य बोलते हैं। अब देखते हैं कि समाज में एक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति, दो व्यक्ति की जब तुलना करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा की वजह से सहनशीलता कितना होती है, शिक्षा की वजह से परिपक्वता कितनी होती है, ये सारी चीज क्या होगा अपने आप में आपको क्या होगा महसूस होगा, अपने आप में क्या होगा आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर देखते हैं कि हम इतना तो देखते हैं शिक्षा के माध्यम से बालक में सामाजिकता, नागरिकता, परिपक्वता, एक दूसरे के प्रति क्या होगा भावना, सहानुभूति, ईर्ष्या, क्रोध सारे क्या होते हैं शिक्षा के माध्यम से होती है। ठीक है, और शिक्षा का क्या है, एक अच्छा एम होता है कि व्यक्ति क्या करता है कि एक अच्छे व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है। और शिक्षा एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जिस दिन बच्चा क्या होता है जन्म लेता है उस दिन से लेकर आज जिस दिन तक क्या बच्चा या व्यक्ति मरता नहीं है तब तक क्या करता है वो कुछ ना कुछ वो सीखता है और उसी के अनुसार क्या होते हैं उसमें एक परिपक्वता आती है। ठीक है, अब इसी क्या होगा इसको हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए जॉन डेवी क्या है, जॉन डेवी का आप लोग ऑलरेडी नाम सुने कि जॉन डेवी क्या है, जॉन डेवी क्या है एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, एक शिक्षा शास्त्री है और उनका कहना क्या है जॉन डेवी का। अब देखिए जॉन डेवी, अब हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे जॉन डेवी। ठीक है, अब इनका मत क्या है, मत के अनुसार देखिए अनुसार। ठीक है, अब इनका कहने का है कि जब हम क्या करते हैं किसी चीज को जब ग्रहण करते हैं, जिस दुनिया की कोई भी चीज है, लेकिन हम क्या होता है एक दूसरे का क्या होता है सहयोग सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे हमें पढ़ना है तो क्या एकाएक नहीं सीखेंगे, हम किसी न किसी व्यक्ति से सुनेंगे, वो मेरी परिवार के कोई सदस्य, मेरी बहन हो, भाई हो, पापा हो, ठीक है, किसी न क्या कोई शिक्षक हो, सीखेंगे नहीं। तो जब हम सीखे तब क्या करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को हम क्या करते हैं सिखाते हैं। तो जॉन डेवी क्या है, शिक्षण का उद्देश्य बालक का सामाजिक कल्याण माने सोशल वेलफेयर एंड सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस या अच्छे नागरिकता, गुड क्या सिटीजन। माने कहने का तात्पर्य है कि जॉन डेवी का कहना है कि सोशल वेलफेयर माने क्या, सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि सामाजिक कल्याण, माने समाज शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं सामाजिक कल्याण करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखे हैं सामाजिक कल्याण, ठीक है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, जब शिक्षा होगा तभी आप ही सामाजिक कल्याण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उनका कहना क्या है वो जानते हैं कि जॉन डेवी का कहना है कि सामाजिक सेवा, सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विस, हम शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं एक दूसरे को हम क्या करते हैं सेवा करते हैं, सम्मान की भावना देते हैं। ठीक है, या एक अच्छे नागरिक सिटीजन का रूप धारण करते हैं।
एक वरिष्ठ नागरिक का रूप धारण करती हैं। और शिक्षा के माध्यम से इस समाज में क्या होता है, व्यक्ति की पूजा की जाती है। ये जॉन डेवी का कहना है, ठीक है। और उसी में क्या है, एक नॉन है, नॉन एक क्या है, मनोवैज्ञानिक, उनका भी क्या है नाम है, शिक्षा का उद्देश्य बालक व्यक्ति का विकास होना। अब देखिए नॉन, नॉन के थिंकिंग मत के अनुसार ठीक है, इनके कहने का तात्पर्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य बालक का व्यक्ति का क्या करना, विकास होना। माने जब व्यक्ति के पास शिक्षा रहेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी उसका विकास होगा, वह अपने जीवन यापन जीने का क्या करेगा, एक अच्छा जरिया, एक अच्छा तरीका क्या करेगा, वो अपना लेगा, ठीक है। उसी के अनुसार हम देखते हैं क्या, हार्वर्ड एक मनोवैज्ञानिक, हार्वर्ड, ये सब क्या है, विदेशी क्या है, थिंकर है, विदेशी क्या है, एक विचारक है, ठीक है। हार्वर्ड का कहना है शिक्षा का उद्देश्य बालक के नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। अब देखिए शिक्षा के माध्यम से इनके कहना है कि नैतिक, मोरल डेवलपमेंट या कैरेक्टर, चारित्रिक विकास, इसके माध्यम से क्या होता है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है, ठीक है। अब इसी तरह अनेक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग रूप के। अब इसी में स्टैनफोर्ड से एक शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि अपना पूरा जीवन शिक्षा ग्रहण करने में व्यक्त किए, और इनका कहना है कि जन्म से मृत्यु तक जो कुछ हम लोग सीखते हैं क्या है, वो शिक्षा का देन है। अब उसको सीखने के बाद हम अपने आप में इतना परिवर्तन लाए, इतना परिपक्वता लाए कि जिसके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति उसको क्या करे, देख कर क्या करे, वह अनुकरण करे और वो एक समाज के हक में कुछ करे, समाज के लायक करे, ठीक है। तो शिक्षा हमेशा क्या करता है, आपके अंदर सकारात्मक सोच लाता है, पॉजिटिव सोच लाता है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो क्या करता है, अंदर से जो आपकी जिज्ञासा होती है वो भी आपको क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं जो बेशिक्षित व्यक्ति होता है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, सामाजिक एक्टिविटी नहीं है, मोरल डेवलपमेंट नहीं, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन का रूप ही नहीं समझ पाता है। अब देखते हैं कि अशिक्षित और शिक्षित में क्या होगा कि एक बड़े और बुजुर्ग आदमी आपके सामने, अगर एक वहां पे अशिक्षित बच्चा हो, क्या करेगा, उसका जो बर्ताव होगा, जो उसका जो रिलेशन होगा, क्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि शिक्षा होता क्या है, किसके साथ हमारा बिहेव क्या होना चाहिए, किसके साथ हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज क्या होता है, उसमें नहीं होता है। अनुशासनहीनता होती है, अनुशासन समझ में नहीं करता है। तो हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा के प्रति हमारा जो क्या फोकस ज्यादा हो अपने परिवार में हो, समाज में हो, इर्द गिर्द में, सबको हम शिक्षा के प्रति क्या करें, जागरूक करें। अरे जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। क्या है, कुछ विचारक हैं, वो अपने क्या विचार देते हैं, जो नहीं पढ़ेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। अब यहां पे एक लाइन में आपको, जो नहीं पढ़ेगा उसको कभी सर्विस मिलने वाली है, कभी नहीं मिलने वाली। जो पढ़ेगा उसी को कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इनकी विशेषता क्या है। अब अगर आपके पास शिक्षा जब हो जाता है तो आप में कौन कौन सी क्या होती है, बदलाव होता है। अब एक शिक्षित व्यक्ति के पास देखते हैं कि कौन कौन सी क्या होती है, उनके पास एक्टिविटी होती है, बदलाव होती है। तो फर्स्ट में देखते हैं वातावरण के प्रति क्या होगा, समायोजन। फर्स्ट में देखिए उनकी विशेषता, वातावरण के प्रति समायोजन, एडजस्टमेंट। एक शिक्षित व्यक्ति होगा जब देखेगा कि अधिक बारिश हो रही है तो उसमें जाना नहीं चाहेगा। वो जानता है कि हम उस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो हम क्या होंगे, इल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ठीक है। अब किस मौसम में किस इन्वायरमेंट हमें कैसे रहना। अब ठंड पड़ रही है, वहां पे हम क्या करें, शॉर्ट निकाले गंजी पे घूमें तो तबीयत खराब होगी कि नहीं, बीमार पड़ेंगे कि नहीं। और जब गर्मी पड़ेगी तो पता चले कि रजाई ओढ़ के सो जाए तो क्या होगी, सबसे पहले उसके पास क्या होगी, इन्वायरमेंट के प्रति उनके पास जागरूकता हो जाएगी। वो अपने क्या करेगा, वो जागरूकता और अनुभव को समझने लगेगा। अगर मारपीट जहां पे हो रहा है किसी से, अगर वहां पे जाए तो हम कड़ा रूप में बोले, ईगो की भावना, वो तो संभव है, वो मारपीट जो झगड़ा होगा समाधान होगा,
नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इन्वायरमेंट जो होगा उसके प्रति हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, समायोजन की जरूरत है। अब सेकेंड में हम देखते हैं क्या, सृजनात्मकता तथा नवीन कार्य के प्रति जागरूकता, मतलब सृजनात्मकता मकता एवं यहां पे हम देख लें नवीन कार्य ज्ञान। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसके पास क्या होता है, नया नया क्या होगा, ज्ञान, नया नया कार्य क्या होगा, उत्पन्न होगा। अब जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, हमेशा देखते हैं कि नया नया वर्जन उसमें अपडेट होते रहता है। तो जब अगर हम शिक्षित हैं तब तो उस अपडेट को हम क्या करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और जो उसके शिक्षा के ग्रहण, जिसके पास शिक्षा उसे जो कांटेक्ट होगा उसको भी मोबाइल में वो सेव नहीं कर पाएगा। कोई मैसेज होगा तो वो नहीं समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो दुनिया की सबसे बड़ा धन माना जाएगा तो क्या होगा, एजुकेशन है, शिक्षा है। और व्यक्ति में शिक्षा के माध्यम से नया नया प्रवृत्ति, नया नया ज्ञान, नया नया जागृति, नया नया और क्या होगा, उत्पन्न होता है। और उसको करने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है। और वह अपने अनुभव को क्या करेगा, उसी के अनुसार शेयर करेगा। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है संवेदनशीलता का विकास होता है, इमोशन, संवेदनशीलता, शीलता माने जिसको क्या बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं। जब व्यक्ति के पास एजुकेशन होता है तो किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब हमारे पास इमोशन होती है तो हम एक दूसरे के प्रति में क्या होती है, दया आती है। ये बहुत गरीब है, उसको कुछ देना चाहिए खाने पीने के लिए, उसको कुछ सहयोग करने की जरूरत है, उसका आर्थिक स्थिति कमजोर है। ठीक है। तो ये केवल यही नहीं होगा, एजुकेशन के माध्यम से अनेक संवेदनशीलता, इमोशन उत्पन्न होती है। अरे इमोशन के माध्यम से भी हम किसी से मार करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, गाली सुनते हैं, या दुनिया की अनेक प्रवृत्ति है हम एजुकेशन के माध्यम से करते हैं। लेकिन बट एजुकेशन वाले व्यक्ति के पास क्या होगा, नम्रता ज्यादा दिखाई देगी। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहेगा, वो परिस्थिति के अनुकूल वर्क करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, दया, सहानुभूति, सब क्या है, इमोशन है। उसके बाद हम देखते हैं प्रवृत्तियों में सुधार, मानवीय गुण का विकास। तो जब एजुकेशन होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, उनमें अनेक ऐसी प्रवृत्ति हैं जिस प्रवृत्ति को क्या करेंगे, सुधार करेंगे, छोड़ देंगे, और मानवीय ज्ञान उत्पन्न होगी। जब व्यक्ति जब क्या करता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता और दुनिया के अनेक गलत वर्क करता है, चोरी, डकैती, मार पीट, झगड़ा झुगड़ी, ये सब क्या करता है, मतलब जब व्यक्ति के पास एजुकेशन, शिक्षा होती है तो क्या करेगा, इस सारी प्रवृत्ति को धीरे धीरे छोड़ देगा और एक नई तरीका के अनुसार क्या करेगा, वो अपने लाइफ स्टाइल को जीना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, क्रियात्मक पहलू का विकास। और क्रियात्मक पहलू का विकास किस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वह जो भी वर्क करेगा क्या करेगा, एक शेड्यूल, एक सिस्टम, एक तौर तरीका के अनुसार करेगा। ठीक है। ताकि उसमें किसी प्रकार की बाध्यता दिखाई न दे। ठीक है। उसके बाद है सैद्धांतिक व्यवहार ज्ञान। जब हमेशा वो कुछ करेगा, ये क्या करेगा, एक सिद्धांत के अनुसार करेगा, एक व्यवहार के तौर पर करेगा। लेकिन हमारा ऐसा व्यवहार हो कि हम किसी से क्या हो, झगड़ा भी ना हो और हमारा वर्क भी हो जाए। ठीक है। कहने का तात्पर्य, जी अगर मानते सर्प है तो उसको हम ऐसे लाठी से मारेंगे मेरा लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जाए। इस सारी एग्जाम्पल है आपके पास, वो हमको करने की, आपको खुद से सोचने की जरूरत है कि जब हम एक शिक्षित व्यक्ति हो गए, जब हम बीएड कर ले, डीएल कर ले, तो एक टीचर का रूप में धारण हो गया, एक शिक्षक हो गया। और एक अच्छे शिक्षक होते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, एक उनके एक्टिविटी क्या होती है, उस एक्टिविटी के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, क्रिया के बाद अवसर प्राप्त करना। बिना कार्य किए हम सोचते हैं कि उसका फल हमें मिल जाए, तो संभव है। बिना तैयारी के हम सोचे कि कुछ कर ले तो संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो जब हम किसी वर्क को करते हैं
तो उसका परिणाम क्या होता है, हमें सामने स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट आ जाता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस वर्क को करना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, उसका परिणाम तो हमें खुद मिलेगा। और पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर अच्छा किए तो उसका परिणाम सकारात्मक हो गया, अगर गलत किए हम तो क्या हो, नकारात्मक होगा। ठीक है, लेकिन हमें करने के बाद क्या करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। ठीक है, क्रिया के बाद जो क्या होता है उसका फल मिलता है, कि बिना पेड़ लगाए हम चाहें कि उसे फल मिल जाए तो संभव है नहीं। तो उसी तरह हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो क्या होगा उसका फल मिलेगा। ठीक है, आत्मविश्वास तथा आत्म अनुभूति के युग बनना। जब हमें क्या होती है, जब मेरे पास शिक्षा हो जाती है, जब शिक्षित हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, अपने आप में आत्म अनुभूति होती है, आत्म सहानुभूति होती है, आत्मविश्वास होती है कि बिना पढ़े हुए क्या आप टीचिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग लिख सकते हैं? नहीं, नहीं आप पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो दुनिया में समझिए कि रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग क्या है, सब आसान है। पढ़ना भी आसान है, पढ़ाना भी आसान है, समझना भी आसान है, समझाना भी आसान है। बट अगर उसके जैसा हम होंगे तब तो। ठीक है, तो हमारी जो आत्म अनुभूति है, जो अंदर से आत्मा है, क्या करते हैं, वो अलाउ करती है कि तुम इस वर्क को कर सकता है, तुम इस वर्क को नहीं कर सकता है। तो जबरदस्ती दुनिया में कोई वर्क को किया जा सकता है, कोई वर्क को नहीं किया जा सकता। वहां पे जो हमारी जहन है, जो हमारी मानसिकता क्या करती है, वहां तक मोटिवेट करती है, वहां तक हमको क्या करती है, आकर्षित करती है, खींच कर क्या करती है, वहां तक हमें ले जाती है कि तुम इसको ऐसे करो। ठीक है, सीखने के लिए प्रेरित करना नहीं हो शिक्षण या नहीं हो पाता है। अगर सीखने के लिए अगर प्रेरित नहीं किया जाता तो आपके पास शिक्षण नहीं हो जा सकता। जब आप सीखने के लिए इच्छुक नहीं होंगे तो आपके पास शिक्षा होगा, कभी नहीं होगा। तो जब सबसे पहले शिक्षण करने के लिए आप क्या होंगे, एग्री होंगे, तब आपके पास क्या होगा, शिक्षा। सीखने के लिए प्रेरित करना, नहीं तो शिक्षण नहीं हो पाती है। जब आप सीखने के लिए, कहने का मतलब अगर टीचर मानते हैं कि हम ही हैं, आप सभी का टीचर हम ही हैं, अगर हम क्लास में आए पढ़ाने के लिए, हम तैयार हैं, रेडी हैं, परिपक्व हैं, जानकार हैं कि हम आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका हम समाधान कर सकते हैं, निचोड़ निकाल सकते हैं। बट अगर आप उसको समझने और अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिएगा तब तुम, नहीं चाहिएगा तो क्या है, संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अच्छे शिक्षण का अर्थ होता है प्रभावशाली होना। जब शिक्षण, देखिए अच्छे शिक्षण, गुड शिक्षण, अच्छे शिक्षण का अर्थ होता है प्रभावशाली होना। और जब मानते हैं कि जब क्लास में शिक्षण जाते हैं, उनके पास परिपक्वता होगी, तब तो वो अच्छे से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, तब तो वो आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। जब खुद उसके पास परिपक्वता नहीं होगी, जब खुद उनको समझने में समस्या होगी, तो क्या आपको क्या समझाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या आपकी समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर अच्छे शिक्षण का अर्थ होता है कि प्रभावशाली शिक्षण होना। क्लास में गए तो बच्चों के साथ आपका बिहेव, आपका टोन, माने टोन का मतलब क्या होता है, जो आपकी बोलने की कला है, एक बोझ नहीं होना चाहिए छात्रों के ऊपर। आप उसे प्यार, दुलार, सहयोग की भावना होनी चाहिए, ताकि आपकी बात को समझ सके। नहीं तो आपका रुख ऐसा होना चाहिए, आपकी टोन ऐसा होना चाहिए कि क्लास में गए तो बच्चा कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। क्लास में गए अकेले अपने आप बकते रह गए, घंटी लगी, क्लास से बाहर आ गए, तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्लास में जाइए, क्लास का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को देखिए, और उसके अनुसार अगर आप शिक्षण करते हैं तो क्या होगा, वो प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखते हैं कि शिक्षण जो होता है, शिक्षण होता है व्यापक होता है। शिक्षण की जो क्षेत्र होते हैं, जो क्रिया होती है, वो छोटा मोटा नहीं है।
लेकिन कहने का तात्पर्य शिक्षण की क्षेत्र इतना लंबा है कि हम पढ़ते पढ़ते क्या होंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो समाप्त होने वाली नहीं है। आप अपने से देखिएगा, आपके पास मात्र 5 से 7 बुक हैं, एक ईयर का सिलेबस है, लेकिन उसको आप कवर करने में क्या है, असमर्थ हैं। तो दुनिया में समझिए कि इतना सिस्टम है, इतना पेपर है, इतना सब्जेक्ट है, इतना क्षेत्र है कि हम उसको समझने में क्या है, असमर्थ हैं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि इसका क्षेत्र, जो एजुकेशन का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, बहुत बड़ा है, उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि शिक्षण में बुद्धि और क्रिया दोनों का संबंध होता है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो अपने जो बुद्धि विवेक होता है, जो सेंस होता है, उसको भी यूज करते हैं, और जो दूसरा कोई क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है, उसकी बात सुनते हैं। क्या शिक्षक आपके पास शिक्षण करने गया, पढ़ाने गया, तो क्या आपको घोर कर पिला देगा? कभी नहीं पिलाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी जो सेंस होगी, अपने बुद्धि विवेक होगा, उसके प्रयोग करना होगा। शिक्षण तो क्या है, एक मार्गदर्शक है, एक गाइडेंस करने वाला व्यक्ति है, एक निर्देश देने वाला है। आप उसको, इशारा को क्या करिए, आप समझिए, कैच कीजिए, फिर क्या कीजिए, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कीजिए। तो यहां पे कहने का शिक्षण क्या है, एक माध्यम है। वहां पे शिक्षक और उनके बुद्धि और उनके विवेक दोनों का क्या होता है, एक अच्छा रिलेशन होता है, और उस अच्छा रिलेशन के माध्यम से व्यक्ति में क्या, एक परिपक्वता क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके माध्यम से अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। जब आपके पास बुद्धि विवेक सेंस हो जाएगा तो दुनिया के आपके पास इतना थॉट आ जाएगा, इतना विचार आ जाएगा कि आप दुनिया को हर काम को क्या करते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्या हैं, असमर्थ हैं, आपके पास सेंस नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं, तो आपके कोई मान मर्यादा आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि जो भी कुछ करें, हम क्या करें, ईमानदारी से, लगन के साथ करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या, अंतिम पॉइंट है, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष पर कार्य करती है। शिक्षा ऐसा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। शिक्षा में क्या करते हैं, बहुत से चीज जो होते हैं उसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। बहुत से चीज क्या करते हैं, हम एक दूसरे को बांट भी देते हैं। अब बहुत सा क्रिया ऐसी होती है जिसको हम कर भी सकते हैं। तो किसी से हम कुछ ग्रहण करते हैं, किसी को कुछ हम देते हैं, और उसके माध्यम से फिर कुछ हम प्राप्त करते हैं। समझिए यहां पे ध्यान से, किसी से हम ज्ञान को लिए, फिर किसी को ज्ञान को दिए, और उस फिर ज्ञान के माध्यम से हम कुछ अर्जित कर लिए। पढ़ते हैं एक दूसरे से तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्ञान को देते हैं, और जब फिर क्या करते हैं, उससे हम कुछ अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा पर चढ़ते हैं, घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं। वो सब क्या करते हैं, उस शिक्षा, उस एजुकेशन के माध्यम से हम क्या किए, उसे प्राप्त कर लिए। तो मेरा आज का पॉइंट क्या था कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया कि हमें शिक्षित होना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। हमें पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हमेशा जो हमारी सोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, जो हमारे हक में क्या है वो वर्क करती है। एक शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वहां क्या होता है, वहां उनकी मान सम्मान, देवी देवता जैसे क्या होता है, उसको मान सम्मान दिया जाता है। बल्कि अशिक्षित क्या होता है, उसे अछूत होता है, उसे बिल्कुल दूर होता है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी, आप लोग तो खुद समझदार हैं, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है, और शिक्षा से हमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रहने थे। मैं एमडी अशरफ गर्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।